बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राती। आज की भगवत चर्चा में एक भक्त हैं मिश्रा जी भागलपुर से, उन्होंने पूछा है कि महाराज जी धनतेरस के बारे में भौतिक और आध्यात्मिक चर्चा किया जाए भगवत चर्चा में, ताकि हम सबको समझ में आए कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है, इसका कारण क्या है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, और आज के समाज में परिवेश में इसका क्या उपयोग है। इसी पर हम सब लोग आज भगवत चर्चा में आप श्रवण करेंगे और हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि ये धन्वंतरी जी जो थे आयुर्वेद के जन्मदाता, और माता लक्ष्मी, ये दोनों लोग का ये बर्थडे है, जन्मदिन है। भारत का जितना भी पर्व त्योहार है ये या तो भगवान का जन्मदिन है, या तो भगवान कहीं गए थे वहां से आए तो उत्सव मनाया गया, या कोई लीला किए उस पर। जितने भी पर्व हैं इसी पर आधारित हैं। जैसा कि सबको पता है कि अमृत पाने के लिए देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, देवता और असुर मिलकर के। तो उसमें धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ही प्रकट हुए थे, और माता लक्ष्मी उसके बाद आई। अब ये समुद्र मंथन क्या है, और धन्वंतरी जी क्या है, और लक्ष्मी जी क्या है, और ये अमृत कलश क्या है। अब आजकल लोग धनतेरस का मतलब इतना ही समझते हैं कि नया फ्रिज, नया टीवी, नया बर्तन, या घर में झाड़ुए आना चाहिए, कोई नई सामान आ गई, बस धनतेरस मन गया। लेकिन धनतेरस के बारे में पूरा जानने का प्रयास हम सभी सनातनियों को करना चाहिए। झाड़ू धनतेरस के दिन क्यों लाते हैं? अगर कोई बहुत गरीब है तो कुछ नहीं, कूलर, फ्रिज, टीवी नहीं खरीद पाया, कोई महंगा सामान, तो ये झाड़ुए जरूर लेके लाएगा। और लगभग झाड़ू तो सबके घर आती है। धनतेरस का जो पर्व है ये अंधरिया में मनाया जाता है। अभी अधरिया चल रहा है, अजोरिया और अधरिया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हमारे यहाँ 2 तिथियां होती हैं। जो चंद्रमा का एक दिन है, चंद्रमा पर 15 दिन की रात और 15 दिन का दिन होता है, तो वहां यहाँ धरती लोक पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की गणना से हमारे सनातन धर्म के लोगों ने उसको किया। तो समुद्र मंथन, अब समुद्र में भगवान कछुआ बने, उस पर मंदराचल पर्वत चढ़ा, फिर बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, और उसके बाद देवता लोग मथने लगे, और उसके बाद फिर विष पहले निकला, और विष को भगवान भोलेनाथ ने पिया,
और ऐसी मान्यता है कि उसमें से कई रतन निकले, जिसमें से आज ये जो 2 रतन हैं, धन्वंतरी जी और माता लक्ष्मी, उनका जन्म दिवस है। तो धन्वंतरी आयुर्वेद के जन्मदाता हैं। हमारे महापुरुषों ने बताया कि संसार ही समुद्र है और इस अमृत कलश को अगर पाना है तो मंथन करना पड़ेगा। अमृत कोई पेय पदार्थ नहीं है जिसे आप पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। अगर अमृत पेय पदार्थ होता तो ये नेता लोग एक एक बूंद जरूर पी लिए होते अब तक और अमर हो जाते, या देवता लोग कहीं अमर होते और हम सबको दिखाई देते। अमृत का मतलब होता है ये आत्मा ही अमृत है। भगवान ने कहा अधन मृत बराबर अमृत। आप संधि विच्छेद करिए अमृत का, तो जो कभी न मरे अमृत, जो कभी न मरे उसे अमृत कहते हैं। अब इस संसार में आप भला बताओ कि कौन सी वस्तु से लेकर, आदमी से लेकर, स्थान, जगह, पहाड़, पक्षी, पेड़, इसमें से अमर क्या है? तो आप अगर सोच के गहराई में जाकर सोचेंगे तो देखेंगे कि सब नश्वर है सिवाय आत्मा के। आत्मा को ही भगवान ने अजर और अमर बनाया। तो ये आत्मा को कैसे हम प्राप्त करें? तो जब साधक भजन करने लगता है तो सबके अंदर वह आत्मा लेकिन प्रसुप्त है, अभी जागृत नहीं है। तो संसार रूपी सागर में रह के भजन करता है तो धन्वंतरी ही अमृत कलश लेकर के उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ा वैद्य इस संसार में कौन है? तो सद्गुरु। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि संयम यह न विषय करियासा। ये जो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, असंयम यह न विषय करियासा। सदगुरु और वैद्य के वचनों में आपको विश्वास रखना है। गोस्वामी जी सदगुरु को वैद्य बताते हैं और ये धन्वंतरी जो हैं ऐसे महापुरुष ही धन्वंतरी हैं। उनके शरण में जाने पर ये अमृत कलश जो आत्म तत्व की जागृति है वही मिलती है। और तब उसके बाद लक्ष्मी का जन्म होता है। मतलब लक्ष्य धन मी बराबर लक्ष्मी। अब लक्ष्मी का मतलब पैसा, रुपया, सोना, चांदी, गोल्ड, ये तो आय और व्यय का साधन है और ये संसार में सभी को इसकी जरूरत है और इसके लिए हर व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। लेकिन का मनुष्य जन्म का यही लक्ष्य है कि इसके बाद कुछ और लक्ष्य है? सिर्फ हम सबका क्या यही लक्ष्य है कि बढ़िया से कमा खा करके और अपने आयु के दिन पूरे करके चले जाएं? तो नहीं, बल्कि मनुष्य शरीर का एक लक्ष्य और है कि पाई न जे परलोक संवारा। मतलब इसलिए मनुष्य शरीर मिला है कि पा करके अपने निज लोक को संवार ले और परलोक को संवार ले। परलोक ही हमारा आपका निज धाम है, निज लोक है। तो सज्जनों, लक्ष्य धन मी बराबर लक्ष्मी। तब जाके जब अमृत तत्व आत्मा जागृत हो जाती है तो साधक को लक्ष्य मिल जाता है। तो अब आज के समय में एक प्रसंग से आप समझेंगे कि लक्ष्मी जी बड़ी हैं कि सरस्वती जी। तो अभी के डेट में अगर कहा जाए तो सब कह देंगे कि न लक्ष्मी जी बड़ी हैं। जिसके पास लक्ष्मी है वो समाज में
प्रतिष्ठा पाता है, पगलों का है न रहे। लेकिन अब आप ही विचार करिए कि लक्ष्मी बड़ी कि सरस्वती बड़ी। तो एक इस कहानी को अगर आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई विद्या बड़ा है कि लक्ष्मी बड़ी है। एक बार लक्ष्मी और सरस्वती धरती लोक पर घूमते हुए जा रही थी। एक किसान था, बहुत सीधा साधा। तो लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से कहा कि देखो मैं बड़ी हूं, मैं चाहूं तो अभी इस किसान को टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी कुछो बना सकती हूं, बहुत बड़ा उद्योगपति बना दूंगी 1 सेकेंड में। तो सरस्वती जी मुस्कुराने लगी, बोले तो ठीक है, तुम अंदाज लो कि मैं बड़ी हूं कि तुम बड़ी हो। तो कहे ठीक है। तो वो आलू लगावेला खूब बढ़िया खेत बनाए हुए था। अब लक्ष्मी जी उसमें एकदम 1 नंबर का जो हीरा जवाहरात होता है, जैसे पथरा पड़े वैसे आशीर्वाद दे दी। जब वो चला गया घर तो सुबह एकदम पथरा के नियर इतना बड़ा बड़ा हीरा, एकदम उसमें हीरा पन्ना जवाहरात एकदम बहुत कीमती सोना वगैरह सोना सब पड़ गया खेत में। अब सुबेरे आया तो चम चम करे, दूर से कहे हे भगवान कहां से ये आफत आ गया, घास सब रातें हम बीन करके गए थे, को घास पथरा नहीं था। ये कौन ससुराए का ट्रैक्टर पथरा हमें खेतवा में लाके फेंक दिया, उसको क्या पता कि सोना है कि चांदी है। अब लगा झुआ भर भर के उठा करके वो मेड़ी पर रखने। देखा कि दूसरे खेत में फेंकेंगे तो वो लड़ाई कर देगा, केस कर देगा झूठों के, तब मेड़ी पर अपना। अब उधर से एगो सेठ आ रहा था। सेठवा देखा कि अरे बाप रे, तो इतना कीमती चीज ससुरा भर भर के फेंक रहा है। सेठवा कहा अरे क्या कर रहे हो ये? बोले अरे सेठ जी क्या बताएं, देखिए न जाने कौन हमर दुश्मन है, लगे गोतियवे है का। हम तो सराते पूरा घास हो सब निरा के चले गए थे, एको खड़ नहीं था, लगे गोतियवे एक ट्रैक्टर ही पथरा चुन के लगता हमर खेतवा में फेंक दिया। तो सेठवा कहा बाप रे बड़ा भोला भाला है। तो बोले ये पथरा हमको दे दो। सेठवा तो देख के समझ रहा था। साक बनिक मनि गुणगन जैसे। अब साग बेचने वाला भला वो मनी का भाव क्या जानेगा, जो 10 रुपया मुट्ठी साग बेच रहा है। अब उससे जाके पूछिए कि अभी सोना और हीरा कैसे भरी चल रहा, तो बता पाएगा। तो कहा कि सेठ जी कबाहत छोड़िए, ले जाइए लेबर लगा के जल्दी से इसको साफ करवा लीजिए। सेठवा अपन ट्रैक्टर बुलाया, 2 लेबर झटाझट करके भरवा के अपना ले गया। अब लक्ष्मी जी और सरस्वती जी देख रही हैं दूर से खड़ी होके, ससुरा पागल को इतना दे दी हूं कि अगर 1 ठो बेचेगा तो 10 पुस्त बैठ के खाएगा। ये सब दे रहा है सेठवा को कौड़ी के भाव। सेठवा देखा कि भाई हमको राजा बना दिया है, कुछ पैसा इसको दे देते हैं। बोले सेठ जी अरे भाई ले लो कुछ पैसा वैसा भी ले लो। बोले पथरा आप चुनवा लिए, 2 ठो लेबर लगा के, हमको लेबर कास्ट बचा, आप जाइए हम पैसा नहीं। बोले ना ना कुछ ले लो, दे दिया 2-4 हजार रुपया। उसके बाद सरस्वती जी कहें अब तुम्हार बुद्धि हो गया, लक्ष्मी जी तुम्हारा पराक्रम हो गया, देखो अब मैं इसको बुद्धि देती हूं। तुमने तो धन दिया, अब मैं बुद्धि देती हूं। तो जब लक्ष्मी जी कहें अच्छा ठीक है तुम दे करके देखो, तो हम तो इसको धनवान नहीं बना पाई, लेकिन तुम थोड़ा बना दो। तो जैसे माता सरस्वती उसके अंदर बुद्धि का संचार की, तब वो सोचने लगा कि सेठवा 4000 रुपया हमको काहे दिया। पथरा ले गया चुन के, लेबर लगवा के चुन के, जरूर कोई बात है। तो 1-2 पथरा जेबा में रख लिया था, वह लेके राजा के यहां चल गया। बोले राजा साहब देखिए
का है, ये सेठ जी ले गए 4,000 रुपया दिए, हमको तो लगता है कोई कीमती रतन है। वह राजा कहे भाई मेरा राजस्व बढ़ेगा, ये तो कितना ले गया? बोले 1 ट्रैक्टर। बोले जल्दी सेठ के धर के लाओ, कुल खजाना ले आओ। राजा साहब उसमें से उसको भी बहुत धन दिए और वो भी अपना घर द्वार बनाया। राजकोष भी, देखिए किसी के खेत में कहीं कहीं पेट्रोल निकल जाए, कहीं कहीं सोना निकल जाए, तो उसको राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार बहुत संपत्ति देके चौगुना मुआवजा, हाईवे रोड निकलता है तो देता है। तो उसको खूब दिया, वो अपना खूब बढ़िया ठाट से रहने लगा। तब लक्ष्मी जी सरस्वती जी से कहें कि हाँ भाई, ब्रह्मा जी के पत्नी हैं, बड़ आप ही हैं। तो सज्जनों, आपके पास अगर धन है तो आप किसी एक क्षेत्र तक पूजायमान है, लेकिन अगर आपके पास विद्या है तो आप सर्वत्र पूजायमान है। तो लक्ष्य मिलने का नाम ही लक्ष्मी है, न कि बाहर बहुत सारी वस्तु आपने जुटा लिया, कहें भाई फलनवा के घरे तो लक्ष्मी गोड़ हाथ तोड़ के बैठी है। तो ये जितने भी पर्व त्योहार हैं सब हमें और आपको एक सीख देते हैं। ये आज के समाज को ये सीखना चाहिए कि भगवान शिव सब कुछ जानते हुए किस तरह विष पिए, किस तरह से फिर अमृत का बंटवारा हुआ, किस तरह से लक्ष्मी जी आई। और इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि भाई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा धन क्या, मतलब पहले आयुर्वेद ही था भारत में या पूरे विश्व में। जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो उस समय आयुर्वेद था। आयुर्वेद में जड़ी बूटी आया, फिर होम्योपैथ आया, अब एलोपैथ आ गया। और तो इसलिए आयुर्वेद क्या कहता है कि पहला सुख है सुंदर काया। धन्वंतरी कहते हैं कि सुंदर काया माने स्वस्थ काया। हम सत्संग बोल रहे हैं, आप बैठ के सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो स्वस्थ काया है तभी तो हम बोल पा रहे हैं और आप आधा घंटा बैठ के सुन पा रहे हैं। हमारी तबीयत खराब हो जाए, आपका हो जाए, तो न हम बोल पाएंगे न आप सुन पाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि स्वस्थ काया ही सुंदर काया है। तनी करियो रहेगा लेकिन अगर स्वस्थ है तो वो गोर है। और तब दूसर कहा गया, तब दूसर घर में लक्ष्मी, तब दूसर दूजो सुख घर में कछु माया। खाए पिए भरे के ओढ़े, अब ठंडी आ गया तो कंबल ओढ़े भर के, चौकी गद्दा रजाई कुछ होना चाहिए, बाल बच्चा के पढ़ावे भर के, आय व्यय का साधन होना चाहिए। तब दूसरा कुछ है माया, तो वो घर में रहता है शांति। तो कहे जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। सुमति कब आपके घर में रहेगी? जब आपके घर में सब शिक्षित रहेंगे। अब बहुत लक्ष्मी है, न बोले के ढंग है, न बतियावे के ढंग है, न पहने के ढंग है, न तो घर में लड़ाई न रहेगा। तो सरस्वती जहां रहेंगी चलने, सरस्वती का मतलब होता है विद्या। एक विद्या तो बाहरी है जिससे आप जीने खाने की कला सीखते हैं, और एक विद्या है विद्या शावा ब्रह्मगति प्रदाया। विद्या वासा ब्रह्मगति प्रदाया, ब्रह्मगति प्रदान कर देती है। वह ब्रह्म विद्या पूरी की पूरी गीता में है। तो जिसके यहाँ सरस्वती रहेंगी तो लक्ष्मी भी टिकल रहेंगी, क्योंकि घर में सुमति रहेगा। सब पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो कैसे मम्मी के साथ बोलना है, कैसे पापा के साथ बोलना है, कैसे भाई से बर्ताव करना है। तो सुमति रहेगी तो लक्ष्मी जी कहीं जाइबे ही नहीं करेंगी। अब खाली लक्ष्मी जी के अगर मांग लोगे और घर में सुमति है ये नहीं है, तो पता लगा कुछ केस में चल गया, कुछ बीमारी में चल गया, कुछ इधर उधर। तो इसलिए केवल सामान आप घर में ले आए और आपने धनतेरस मना लिया
और उसके बाद 2 घंटा बैठ के जुआ खेले कहीं हो गया लक्ष्मी पूजा, तो इसका यह तात्पर्य नहीं है। आप इसके इतिहास में जाएंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी। और तो इसीलिए ये हमारे जितने भी पर्व हैं, अब दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली के दिन आप लोगों को हम बताएंगे। और वैसे सब कोई सब चीज जानता ही है, लेकिन इसी बहाने भगवान की कम से कम चर्चा हो जाती है। तो जब आप स्वस्थ रहेंगे तो ये एक तरह से धन्वंतरी ऋषि का, जो आयुर्वेद के जन्मदाता हैं और धन की जो देवी हैं लक्ष्मी जी, उनका ये जन्मदिन है। और उनसे ये सीखना है कि आपको अपनी काया को स्वस्थ रखते हुए अपने लक्ष्य परमात्मा की तरफ सुबह शाम 10-20 मिनट राम राम भजते रहना है। तो कहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। जहां राम रहेंगे, जहां विष्णु रहेंगे, वही ना लक्ष्मी रहेगी। विष्णु भगवान वामन अवतार में आए तो बलि, राजा बलि के यहाँ कैद हो गए। तो कैद हो गए तो लक्ष्मी जी ढूंढत ढूंढत बलि के पास चल आई। तो जहां भगवान है वहीं लक्ष्मी है, और जहां भगवान नहीं रहेंगे वहां लक्ष्मी बस 10 बरस से ज्यादा नहीं टिक सकती। और चाल से चलोगे तो 40 बरस, और धर्म कर्म भगवान के भजन से चलोगे तो बाप दादा छरदादा परदादा तक तुम्हारा धन टिकेगा। आज देखिए, जो धर्म कर्म से पहले बाप दादा चलते थे तो उनकर कट्ठा 2 कट्ठा बचल है। अब बेटवा नाती पोता धर्म पर चला तो बीघा से आ गया धूर पर। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि धर्म कर्म से चलोगे तो 10-20 पुस्त आनंद से रहोगे, और नहीं तो 10 बरस पता लगा के 10 बरस स्कॉर्पियो से घूम लिए, और फिर जेबा में हवाई के पैसों न रहे बख्तियारपुर के भाड़ा देवे के। तो इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरिओम शांति शांति शांति।